पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? बोलिए जगदीश भगवान की। आज बसंत पंचमी के अवसर पर भगवान जगदीश जी के इस वार्षिक मेले में हमारे बीच में मौजूद आयकर विभाग की देश की सबसे बड़ी अधिकारी रही युग पुरुष कर्नल बैसला साहब की बेटी आदरणीय सुनीता बैसला जी, हम द्वारे आपके जैसे लाखों लोगों के बीच में हमेशा कर्नल बैसला साहब ने शिक्षा की ज्योति जलाने का काम किया था। उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प आपने लिया है। दूसरे यहाँ के राजनीतिक क्षेत्र में बाबा हंसराम का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। उनके सुपुत्र और करौली के विधायक आदरणीय दर्शन सिंह जी, अभी जिनका उद्बोधन आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी सवाई माधोपुर के जिले के अध्यक्ष और गंगापुर सिटी से विधायक रहे, पूर्वी राजस्थान के कट्टावर नेता आदरणीय मानसिंह जी गुर्जर साहब, भारतीय जनता पार्टी जिला करौली के अध्यक्ष भाई गोवर्धन सिंह यादव जी, टोडा भीम विधानसभा के पूर्व विधायक रहे आदरणीय भक्तिलाल जी मीणा साहब, अब गुजर के हो गई यार, कई बार मामा गुजरन के काम में ही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता आदरणीय राजेंद्र मीणा जी, केदार जी गुर्जर साहब, जगदीश धाम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष जी और सभी पदाधिकारी बंधुओं, आपके नादौती के प्रधान भाई बहादुर सिंह जी, हमारे नगर से भी प्रधानगढ़ आए, सरपंच महोदय आए, समाज के भी बहुत लोग यहाँ पधारे। वो नगर नहीं है, आपका कैमरी को कृष्ण गमन पथ में जोड़ने के बाद नगर को ब्रजनगर कर दिया गया। मंच पर विराजमान सभी प्रमुख बंधुओं और मंच के समक्ष विराजमान दूर दराज के क्षेत्रों से आए मेरे सभी प्रत्यातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों और उधर से लेकर इधर तक छतों पर सब जगह बैठी मेरी सती और सावित्री जैसी माताएं बहनें, आप सबको बसंत पंचमी के शुभ अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बधाई। आज एक महत्वपूर्ण दिन और है। ये इलाका सेना के जवानों से गौरवान्वित होता है। हर तीसरे घर में यहाँ सैनिक है। तो आज स्वतंत्रता के महानायक आजाद हिंद फौज का जिन्होंने गठन किया, बाबू सुभाष जी की भी जयंती है, उसकी भी आप सबको बधाई हो छोटा। ये मेले और धार्मिक आयोजन हमारी संस्कृति और विरासत के वाहक
भारतीय संस्कृति में धार्मिक आयोजनों का, मेले का बड़ा महत्व है। हमारे बुजुर्गों से, सभी मार्गदर्शकों से हमने यही सीखा है कि हम जो इस देश के निवासी हैं, इस देश में वेद पुराण, संत महात्माओं और महान पुरुषों द्वारा दिए गए समय समय पर प्रवचन और उनके बताए सदमार्ग पर चलकर हम अपनी जीवन जीने की व्यवस्थाओं को तय करते हैं। समय बदलता है। जो वैदिक काल था उस समय कुछ और था, उसके बाद परिस्थितियां बदलती गई और आज वर्तमान का युग है। इस वर्तमान के युग में चाहे कोई सरकारें हो, चाहे कोई समाज हो, आज विकसित समाज उसी को माना जाता है जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण कर, विरासत का संरक्षण पढ़ा लिखा करके अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने की व्यवस्था कर देता है, वही समाज मजबूत माना जाता है। तो मैं तो इस अवसर पर प्रणाम करूंगा कर्नल बैसला साहब कि उनके संघर्ष के बाद सरकारों ने जो व्यवस्थाएं तय की, उन व्यवस्थाओं के बाद आरएएस, आरपीएस, सब इंस्पेक्टर, प्रथम ग्रेड, आईएएस में भी लोग सेलेक्ट हुए हैं। और आज जब रिजल्ट कभी आता है ना, तो आपके समाज के बेटे और बेटियां, उनकी गिनती करना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत लंबी फहरिस्त बनती है। इसका कहीं श्रेय जाता है तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को और कर्नल बैसला साहब को जाता है। लेकिन उसके पद संगम पर चलकर ऐसे मेलों के आयोजन के अवसर पर हमको अपने सर्वांगीण विकास की परिकल्पना को आधार मानकर अपने जीवन की, अपने परिवार की, अपने क्षेत्र की विकास योजनाओं को लागू करने की आवश्यकता है। मैं तो धन्यवाद दूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब को। पिछली साल जब आपकी कमेटी के लोग वहां गए और उनसे कहा कि जगदीश भगवान के मेले में दर्शन करने के लिए आपको आना है, तो चूंकि वो गिरिराज जी के अनन्य भक्त हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैंने नाम बहुत सुना है, या तो मंदिर केमरी धाम में है और या मंदिर उड़ीसा में जगन्नाथ जी में। इन दोनों मंदिरों के दर्शन करने के बाद व्यक्ति को नई ऊर्जा, सामर्थ्य और उसको सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। यहां आकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कीर्तिमान स्थापित किया, आप सबकी मांग के अनुरूप कैमरी को कृष्ण गमन पथ में जोड़ने का काम किया। क्या है कृष्ण गमन पथ, पता है क्या आपको? कृष्ण गमन पथ वो रास्ता बनेगा, भगवान श्री कृष्ण मथुरा से पैदल चलकर, और जब संदीपन गुरु के आश्रम में अध्ययन करने के लिए गए थे, ज्यादा वहां रुके, ज्यादा उन्होंने लीलाएं की, उन स्थानों का विकास राजस्थान की सरकार कर रही है, जिसमें कैमरी एक स्थान है। उसकी डीपीआर बन गई। आपकी कमेटी के लोगों को 3-4 बार बुलाकर इनसे सुझाव दिए गए कि आखिर इसमें क्या होना चाहिए। तो आपने कहा मंदिर का विकास हो, खेल मैदान बने, मेला क्षेत्र का भी विकास हो, जो यात्री आते हैं उनके रुकने की व्यवस्था हो, स्वच्छ साफ सड़कें हों। मैंने फिर इनसे ये कहा, विरासत का संरक्षण करना है, बुजुर्गों को मत भूलो। जो 5 बड़े बूढ़े पानौरी से आए थे ना,
उनकी मूर्तियां भी लगवाकर उनका पैनोरमा बनवाने का भी काम। पानी से निकास कैमरी के 12 गांव बसे। आपने पूरे इतिहास को खंगाला, पीछे तक के इतिहास को खंगाल कर एक किताब में लिपिबद्ध करने का काम किया। निश्चित रूप से कैमरी पर्यटन के नक्शे पे आए, इसके लिए राजस्थान की सरकार और आपका बेटा जवाहर सिंह मेनन और ये पूरी कमेटी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा करके उसको धरातल पर काम को चालू करवाने का काम। आपकी पीएससी से सीएससी और सीएससी के लिए बजट, आवासीय विद्यालय, पशु चिकित्सालय, और आपने मेरे को कहा था पिछली बार कि साहब एक बड़ी सड़क या गांव को मिल जाए, तो मुझे भी महसूस हुआ। मैं जब रथ के पीछे पीछे मंदिर से जीप में चढ़ा तो स्कूल की, खेल मैदान की, लाइब्रेरी की मांग तो आ रही थी, पर सबसे ज्यादा छोरे लोग कह रहे बारात बनवा लीजिए, बारात बनवा लीजिए। इसका मतलब यहां अच्छी सड़कें होती पहले से ही तो लोग भगवत के आते। वैसे यहां आने वाली हमारी माताएं बहनें इस इलाके में जो आ जाती है वो जाने का नाम नहीं लेती। खुश हैं, प्रसन्न हैं, प्रसन्न से रहकर इस इलाके का नाम रोशन करने में लगी हुई। लेकिन देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और प्रदेश में आदरणीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार है, और प्रदेश की सरकार में आपके नुमाइंदे के रूप में आपका बेटा, भाई, आपका रिश्तेदार होने के नाते मैं उसमें भागीदार हूं जिसमें आप सबकी हिस्सेदारी है। तो हमको सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को समृद्ध करने की संकल्पना को पूरा करने के लिए भी कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। हमें कमेटी के लोगों को भी और अलग 11 आदमियों की कमेटी बन जाए कि हमें कैमरी के क्षेत्र में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की कहाँ आवश्यकता है, हमें शिक्षा को बढ़ाने के लिए और क्या करने की आवश्यकता है, हमारी बच्चियां पढ़ लिख करके हमारे परिवारों का नाम रोशन करें, उनके लिए और सुविधाएं कहाँ करने की आवश्यकता है, हमें सड़क कहाँ जोड़ने की आवश्यकता है, हमें हॉस्पिटल और कहाँ खोलने की आवश्यकता है। इसके लिए स्वतंत्र है, सरकार ने जिम्मेदारी दी है, तो सरकार ने एक झोपड़ी भी मुझे दे दी है, वो जवाहर मैडम की नहीं है, वो आप सबकी है। आइए ना, आइए, बैठिए। क्यों? कि कभी भी राजनीति एक समाज से नहीं होता। सभी समाजों के लोगों को साथ लेकर एकजुट बनकर अपनी विचारधारा के साथ जोड़कर जो व्यक्ति चलते हैं वो राजनीतिक योद्धा बनकर के सफलता की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों के यहां पंचायतों का सीमांकन हुआ, बताइए आजादी से अब तक कितनी पंचायतें किसी ने आपके यहां बनाई है? इस घटाना धार को पूरी को 6-6, 7-7 पंचायत बनाकर इनका राजनीतिक फितरत बढ़ाने का काम किया, क्योंकि आपका भाई उस कमेटी का मेंबर था। तो जहां मौका मिलेगा, जहां मुझे गुंजाइश मिलेगी, वंचित वर्ग के लोगों को, जो भी वंचित है, उसको हिस्सेदारी देने के लिए मैं निश्चित रूप से प्रण से, मन से, वचन से काम करूं। आज इस बसंत पंचमी के मौके पर मैं तो आप सबको इतना ही कहना चाह रहा हूं। एक भाई ने मुझे अभी एक कागज दिया था, वहां मिला था, विशाल नाम का लड़का है, कि खेल मैदान और लाइब्रेरी की घोषणा कर जाओ। अरे तो चुटकियों के काम है। हम हर एक ग्राम पंचायत पर अटल ज्ञान केंद्र खोलने का काम कर रहे हैं। हर एक ग्राम पंचायत पर अटल ज्ञान केंद्र, जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी होगी। एक व्यक्ति वहां बैठेगा, समझाएगा, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। उसी सुविधाएं जो अटल ज्ञान केंद्र पर होंगी, उसमें सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिल सकता है, इसका ज्ञान भी दिया जाएगा। हम पढ़ाई के लिए फॉर्म कैसे भर सकते हैं, उसकी जानकारी भी दी जाएगी। आपको संसाधन देने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी कर रहे हैं। खेल मैदान कोई बड़ी चीज नहीं है। ये जो हमने घोषणा की है, पहले इन कामों को हो जाने दो।
और अगली बार जब आएंगे ना तो आपके खेल मैदान की घोषणा ही नहीं, इसको बनवाई देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो मेरा जो कहना है, आप लोग तो एकजुटता से सर्व समाज के लोगों का मान सम्मान करते हुए अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहकर अपनी संतानों को संस्कारवान बनाने का काम करें। मैं मान सिंह जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अभी हम जब रोड से आ रहे थे ना, तो ये जो जितनी भीड़ है ना, या कि 10% एक दुकान पर खड़ी, समझ गए ना? इस भीड़ की 10% भीड़ एक दुकान पर खड़ी। अरे इनको सदमार्ग पर लाइए। मैं युवा साथियों को भी आग्रह करना चाहूंगा, इन माता पिताओं ने बहुत सपने देखे कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर अधिकारी बनेगा, अफसर बनेगा। वो मां जो खुद गीले में सोई, तुमको सूखे में सुलाया। वो बाप जो 2 वक्त की रोटी ना खा करके 1 वक्त की रोटी खाकर आपको जयपुर दिल्ली पढ़ाने के लिए भेजता है, ये सपना देखता है कि मेरा बेटा कुछ बन करके आएगा। इनके सपनों को साकार करने के लिए आपको जगदीश भगवान के मंदिर में आकर के संकल्प लेना चाहिए कि ऐसी चीजों से तिलांजलि देंगे जो गांव गांव खुल करके दुकानें युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का काम। आपको संकल्प लेना चाहिए कि हमारे जो भी महापुरुष थे, उन महापुरुषों की बात को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सरदार पटेल ने जब देश की रियासतों को एक कर दिया, मां पन्ना भाई ने अपने बेटे को न्यौछावर करके यहाँ की विरासत को बचाने का काम किया। त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति मां पन्ना भाई, ऐसे लोगों का अनुसरण करके हमको और आपको संकल्प लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज लाठी का जमाना नहीं है, आज कलम का जमाना है। और कलम का जमाना है तो पढ़ लिख कर माँ बाप के सपनों को साकार करने का काम करिए। देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी और आपका बेटा जवाहर सिंह बेगम और राजस्थान की सरकार आपके हर सपने को पूरा करने का काम करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।